दोस्तों, गन्ना किसानों की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है वो है गन्ने में जो रेड रॉट है और पोका बोइंग है। ऐसी फफूंदी जनित जो बीमारियां हैं इनका प्रकोप बहुत बढ़ गया है और जो टॉप बॉर्डर जैसी समस्याएं भी बहुत बढ़ गई हैं। और ख़ास तौर से जो इस समय सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली, सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली जो वैरायटी है CO0238, इसमें ये समस्या ज़्यादा आने लगी है। अब किसान करे क्या, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये जो गन्ना 0238 है, इस समय की सबसे बढ़िया वैरायटी हमारी थी, सबसे ज़्यादा पैदावार देती थी, कम लागत में पैदावार देती थी। तो इससे अच्छी वैरायटी अभी तक कोई आई नहीं। और जो नई वैरायटी आई हैं, कई वैरायटी आई हैं हमारे सामने, वो बहुत महंगी मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं और हमारे बहुत से किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, और यदि हो ही पा रही हैं तो बहुत कम मात्रा में। यदि हम देखें ये जो वैरायटी हैं, जैसे 13-235 है, 14-201 है, ये अच्छी वैरायटी हैं। और भी कई वैरायटियाँ हैं। यदि हम इस वैरायटियों को पूरी तरह से किसान भाइयों में फैलाने की कोशिश करें तब भी हमें 5 साल लग जाएंगे। और जब तक हम क्या करें, हम गन्ने की खेती छोड़ भी नहीं सकते। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, सभी किसान दोस्तों को बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, जो नई वैरायटी आई हैं वो आपको कम मात्रा में मिल रही हैं, तो आप कम मात्रा में ही लगाइए और उससे बीज बढ़ाइए, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में ले नहीं सकते, क्योंकि वो हमें बहुत महंगे रेट में मिल रही हैं और कहीं सस्ते में मिल रही हैं, सरकारी संस्थान से मिल रही हैं, तो हमें बहुत कम मात्रा में मिल रही हैं। और इसका जो परिणाम है कि हम गन्ना 0238 को एक साथ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो वैरायटी है आज तक की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है, सबसे कम लागत में ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी जो मोटाई है वो भी ज़्यादा है, लंबाई भी ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत से क्षेत्रों में इस वैरायटी ने जो रोग हैं वो ज़्यादा लेने शुरू कर दिए हैं, अर्थात इसमें पोका बोइंग भी ज़्यादा आने लगा है और ख़ास तौर से रेड रॉट इसमें बहुत भयंकर मात्रा में आने लगा है, जिससे हमारे किसान भाई परेशान हैं। तो दोस्तों, इसी सॉल्यूशन पर हम चर्चा करते हैं कि इस समस्या का जो समाधान है वो यही है कि हमें एक साथ इस वैरायटी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी वैरायटी अभी कोई हो ही नहीं सकती, और कोई वैरायटी हो सकती है तो वो हमें उपलब्ध नहीं हो सकती। तो हमें इस समय जो करना चाहिए, जो हमें वैरायटी है, जो नई नई वैरायटी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगानी चाहिए, और बहुत से स्थान में हमें 0238 को भी लगाना चाहिए। लेकिन इसमें बहुत सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें रोग ज़्यादा आने लगे हैं, तो हम इसे शुरू से ही लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो कार्य करना है वो करना है बीज के चुनाव का। हम ऐसे खेत से बीज लें जिस खेत में रोग नहीं आया हो, अर्थात जो पोका बोइंग है या रेड रॉट है नहीं आया हो, क्योंकि अभी बहुत से खेत ऐसे हैं जिसमें इसका प्रकोप कम है, वहाँ से हम बीज ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे खेत हो, हम किसी दूसरे मिलने वाले से या दूर से भी बीज ले सकते हैं। और 0238 एक अच्छी वैरायटी है, उसका बीज आप लीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें जो रोग नहीं आया हो रेड रॉट का। और उसके बाद जो ध्यान देना है वो देना है हमें भूमि शोधन का। तो हमें बुवाई से पहले भूमि शोधन अवश्य करना चाहिए। इसके बारे में जो ध्यान देना है हमें 15-20 दिन पहले से ध्यान दें। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर रख देना चाहिए। उसके लिए हम 1 कुंटल गोबर का खाद ले सकते हैं, 2 कुंटल भी ले सकते हैं। और उसका जो है ये प्रकार गला सड़ा अच्छा होना चाहिए, एकदम गीला या फिर अध कचरा ये खाद नहीं होना चाहिए, अच्छी प्रकार गला हुआ ही खाद होना चाहिए। उसमें हमें ट्राइकोडर्मा को मिलाकर और रख देना चाहिए, और उसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ सीधी धूप सूर्य की नहीं आ पाए, और उस पर पानी छिड़क कर हमें किसी बोरी से ढक देना चाहिए। और उसके बाद सप्ताह में 2 बार कम से कम उसे ऊपर नीचे फावड़े की सहायता से करते रहना चाहिए, उस पर पानी छिड़क देना चाहिए। और इसको 15 दिन के पश्चात ये तैयार हो जाता है, तब इसे हमें जुताई करते समय
जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो उससे पहले इसे बिखेर कर और जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि हमारे खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए, तभी ट्राइकोडर्मा अच्छा विकास करता है, अच्छा काम करता है। उसके बाद जब हम बीज लेते हैं तो उस समय हमें काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और सावधानी ये है, जब हम गन्ने की कटाई करते हैं तो हम एक एक टुकड़े का ध्यान रखना है और एक टुकड़े को भी दोनों तरफ से ध्यान रखना है। जब हम कटाई करते हैं तो कटे हुए टुकड़े को इस पार भी देखना है और दूसरी तरफ भी देखना है, कहीं से लाल पीला हमें दिखाई नहीं दे, कटा फटा सड़ा नहीं दिखाई दे, और यदि कोई दिखाई देता है उस टुकड़े को अलग कर देना चाहिए। और दोस्तों, जो हमें गन्ने की जो निचला भाग है 1/3 उसे हटा देना चाहिए। यदि हमारा गन्ने की जो लंबाई है 9 फीट है तो 3 फीट नीचे का गन्ना उसे हटा देना चाहिए, उसको मिल को सप्लाई कर देना चाहिए। और जो ऊपर का भाग है हमें उसे बीज में प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात हमें समय समय पर जो फफूंदी नाशक होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। हमें कभी भी इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हमारे गन्ने में पोका बोइंग आएगा तभी स्प्रे करेंगे या रेड रॉट आएगा तभी स्प्रे करेंगे। हमारी बुवाई के समय से ही हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बुवाई के समय भी हम इसका बीज शोधन अवश्य करें और बीज शोधन के पश्चात बुवाई के समय हमें कोई ना कोई फंजीसाइड अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उसके पश्चात जब पहली सिंचाई हम करते हैं उसके बाद कोई फंजीसाइड यूज करना चाहिए। और इस फंजीसाइड में हम यूज कर सकते हैं जो कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है, ये भी अच्छा फंजीसाइड है, हर जगह मिल जाता है और सस्ता भी होता है, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एक थायोफिनेट मिथाइल होता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ये भी काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन ये कार्बनडाजिम मैनकोजेब से थोड़ा महंगा होता है, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा हमें लेनी है वो लेनी है ये 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए, या हमें जो गन्ने के जो टुकड़े हैं उसमें बीज शोधन में उसे लगाना चाहिए। और उसके पश्चात अगली जुताई पर या खुदाई पर हमें सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, सल्फ़र भी एक अच्छा फंजीसाइड है, इससे भी हमारे फंगस के रोगों से मुक्ति मिलती है और बचाव होता है। और ख़ास तौर से ये एक फंजीसाइड तो है ही, ये एक टॉनिक का काम भी करता है, ये एक तत्व भी है, ये हमें 3 प्रकार से फ़ायदा करता है। इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी भूमि का टेस्ट भी करा लेना चाहिए ज़मीन का। यदि नहीं कर पाते हैं तो हमें 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र का प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद जब हमारा गन्ना करीब 3 फीट का हो जाता है तो उस समय हमें एक स्प्रे और करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा गन्ना 0238 आज भी अच्छी पैदावार दे सकता है और इन रोगों से बच सकता है और हमें ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। नई वैरायटियाँ बोइए ज़रूर और कम मात्रा में बोइए, चाहें यदि कम मिलती हैं तो आप कम मात्रा में बोइए और उनका बीज बढ़ाइए। और गन्ना 0238 जब तक समाप्त होने की कगार पर आए तो हमारे हाथ में, हमारे खेत में दूसरा बीज पूरी मात्रा में खड़ा होगा और हम नए गन्ने को बो सकेंगे, नए बीज को बो सकेंगे और इसका जो निदान है हमें मिल सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।